हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो अपन पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि एसी सर्किट में अपन देख रहे थे कि विभिन्न टाइप के लोड जब अपन एसी सर्किट में एसी वोल्टेज के साथ अपन कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज और करंट में क्या फेज डिफरेंस आते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, उनका फेजर डायग्राम भी अपन बना रहे थे, है ना। तो इसी सीरीज में अपन देखते हैं कि एसी सर्किट में जब केवल इंडक्टिव लोड लगा हो तो कैसा बिहेव करता है। तो देखिए, एसी सर्किट में जब केवल इंडक्टेंस लगा हो तो क्या होता है कि मान लीजिए अभी कि एक एसी सर्किट है, एल हेनरी वाले इंडक्टर में एक एसी वोल्टेज V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी लगा है। ठीक, जब अब तो होता क्या है, आपन ने इंडक्टर लगा दिया किसके साथ, एक वोल्टेज के साथ, एसी वोल्टेज के साथ इंडक्टर ओनली कनेक्ट कर दिया। फिर होता क्या है अगर इंडक्टर है तो कि जब किसी प्योर इंडक्टर में एसी करंट फ्लो होती है तो इंडक्टर में इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या होता है, इंड्यूस्ड वोल्टेज V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, जहाँ एल क्या होता है, एल हेनरी उस इंडक्टर की वैल्यू होती है ना। तो इस वैल्यू को अपन याद रखेंगे कि जो उसके इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, जहाँ आई करंट फ्लो होता है ना। तो ईएमएफ कॉइल में करंट चेंज का विरोध करता है, जो कि ईएमएफ कॉइल में करंट चेंज का विरोध करता है, तो कौन, वोल्टेज। तो देखिए क्या होता है, अप्लाइड एसी वोल्टेज बराबर इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं और जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, देखिए पहले ये कोई अपनी सर्किट थी जिस पे एक एसी वोल्टेज लगा है और लोड में क्या, ओनली इंडक्टेंस लगा है एल है ना। और ये इसकी वैल्यू क्या है वोल्टेज की, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है कि अप्लाइड वोल्टेज क्या है, अप्लाइड वोल्टेज क्या है, V इक्वल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या, अभी अपन ने बोला ना, इंडक्टर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो कौन सा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है, ये होता है एल डी आई बाई डी टी। ठीक, तो अब देखिए एल डी आई बाई डी टी हमें करंट निकालना है, आई की वैल्यू निकालना है। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर इस डी टी को इधर लाएँ तो भी डी टी हो जाएगा इक्वल टू एल डी आई, है ना। तो ओनली डी आई इक्वल टू निकालें अपन तो क्या होगा, V अपान एल डी टी, यही होगा ना है ना। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों पक्ष में, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों पक्ष में इंटीग्रेशन करने पर तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी एल डी टी। ठीक, तो देखिए जब डी आई के इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आई आ जाएगा ना, और ये क्या आ जाएगा, V की वैल्यू है अपनी वी एम साइन ओमेगा टी, V की वैल्यू, इस V की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई एल, और ये डी टी। तो देखिए इसमें कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, कौन कौन सी कांस्टेंट है, एक ये V कांस्टेंट है और एक ये L कांस्टेंट है, तो वी एम अपान एल बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, साइन ओमेगा टी डी टी, है ना इतना। तो इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर मान लीजिए साइन ए थीटा है, क्या है, साइन ए थीटा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस, क्या होगा, माइनस होता है कॉस थीटा अपान जो बचा है ये ए है ना, ए नीचे आ जाएगी, ये है ना, ए कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसकी इंटीग्रेशन होता है ये साइन ए थीटा का, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू वी एम अपान एल, और साइन ओमेगा टी है ना, तो डी टी के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं, इस टी के रिस्पेक्ट में, तो ये एक ए जैसा हुआ कांस्टेंट, तो क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपान, यहाँ सॉरी ए थीटा होता, तो यहाँ कहाँ हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा। ठीक है, कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी अपान ओमेगा, तो क्या आ गया, देखिए आई इक्वल टू वी एम अपान ओमेगा एल और माइनस का कॉस ओमेगा टी, इतनी वैल्यू आ गई ना, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब अपन माइनस कॉस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस ओमेगा टी को अपन क्या लिख सकते हैं ना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कैसे, देखिए अगर अपन लिखते साइन 90 माइनस थीटा मतलब पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, तो ये क्या होता है, कॉस थीटा, है ना।
तो इसमें तो पहले से माइनस लगा है, तो इसमें भी अपन माइनस लगा देते, तो ये माइनस साइन का अंदर जाता तो क्या हो जाता, cos ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, है ना। इसीलिए अपन ने क्या लिखा है इसको, आई इजकल टू वी एम अपान ओमेगा एल, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, तो देखिए अगर अपन इस वैल्यू को इसको क्या मान लें, आई एम, क्या मान लें आई एम, मतलब अगर आई एम बराबर वी एम अपान ओमेगा एल हो जाए तो क्या लिख सकते हैं अपन, आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना लिख सकते हैं। तो ये करंट की वैल्यू आ गई, और वोल्टेज अपना पहले से ही था वी इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये पहले से ही था ना। तो ये देखिए ये वोल्टेज है और ये क्या है करंट। तो एक बात आपको समझ में आई होगी कि ये जो वोल्टेज है, तो देखिए करंट माइनस 90 डिग्री पीछे है इस वोल्टेज से, माइनस पाई बाई 2 पीछे है, माइनस का है ना, तो माइनस पाई बाई 2 पीछे है, बाकी सब वैल्यू सेम है। तो अपन इसका फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसमें मतलब लिखेंगे नोट लिखिए इस पर, नोट कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है, पीछे, मतलब लैग, मतलब पश्चगामी लैग करता है। ठीक है, तो इसका अगर ग्राफ बनाएं अपन, देखो ग्राफ वोल्टेज और किसका, करंट का, वोल्टेज और करंट का बनाना है ना। देखिए यहाँ अगर ओमेगा टी है आपका और यहाँ वोल्टेज और करंट तो ये हुआ क्या, ये वोल्टेज का ग्राफ हुआ, क्या है V इजकल टू वी एम साइन ओमेगा टी, है ना। अब करंट का ग्राफ देखिए, करंट कितने डिग्री, देखिए एक सेकेंड, अभी क्या है ये मैक्सिमम कहाँ है, वोल्टेज पाई बाई 2 पे मैक्सिमम है, कितना वी एम, कितना है वी एम, और 3 पाई बाई 2 पे माइनस वी एम, 3 पाई बाई 2 पे माइनस वी एम है। ठीक है, 3 पाई बाई 2 पे माइनस वी एम। तो अब देखिए करंट क्या है, अभी अपन ने देखा ना, करंट थीटा डिग्री माइनस पाई बाई 2 डिग्री कितना है पीछे, सॉरी कौन आया, पाई बाई 2 डिग्री कितना है पीछे है। तो पाई बाई 2 डिग्री पीछे करने के लिए अपन क्या करेंगे इस पर, एक सेकेंड, तो पाई बाई 2 डिग्री पीछे करने के लिए देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना अपन, पाई बाई 2 डिग्री पीछे है करंट, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, कितना, थोड़ी कम होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो एक सेकेंड देखिए ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया करंट, ये करंट की वैल्यू हो गई, कितना है करंट की वैल्यू, आई इजकल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक, ये करंट हो गया और ये वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये उसका फेजर डायग्राम एक तरफ से और बना सकते हैं अपन कि अगर ये अपना वोल्टेज हो गया तो पाई बाई 2 डिग्री सॉरी पीछे ना, तो पाई बाई 2 डिग्री करंट क्या है करता है, लैग करता है, ये पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री करंट लैग करता है। ठीक हाँ, एक चीज़ अपन अभी देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस देखिए, इंडक्टिव रिएक्टेंस अपन अभी देखें ना, मैक्सिमम करंट आई एम इजकल टू, ये देखिए मैक्सिमम करंट आई एम, ये अपन ने साइड पे लिखा भी था, ये मैक्सिमम करंट आई एम इजकल टू वी एम अपान ओमेगा एल आया है यहाँ से, है ना। तो इसको देखिए मैक्सिमम करंट आई एम इजकल टू वी एम अपान ओमेगा एल। ठीक है, तो अब जैसे ही अगर अपन इसको करते हैं क्या कि रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वोल्टेज वी एम अपान आई एम, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जैसे वी एम अपान आई एम करेंगे तो ओमेगा इधर जाएगा ओमेगा एल, तो ओमेगा एल आ जाएगा, मतलब रिएक्टेंस जो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है एक्सएल, एक्सएल इसका टू कितना आ जाएगा ओमेगा एल। ठीक, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आप कितना अपना ओमेगा एल आ गया। तो ये करता क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये भी जैसे रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी करंट फ्लो को
अपोज करता है ना। अपोजिशन ऑफर्ड बाई इंडक्टेंस टू करंट फ्लो इज ओमेगा एल है ना। तो देखिए अब अपन क्या करेंगे कि इसकी पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, पावर देख लेते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट में ना, पावर। अच्छा तो देखिए पावर के लिए अपन क्या करते हैं, P इक्वल टू वी आई, और वोल्टेज कितना है वी एम साइन ओमेगा टी है ना, इंटू आई, आई कितना है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इतना ही है। तो जैसे ही अपन कैलकुलेट करेंगे वी एम आई एम ये साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो देखिए वी एम आ गया आई एम आ गया। अब इसको टू साइन ए साइन भी बनाएंगे ना, टू साइन ए साइन भी बनाएंगे, तो 2 ऊपर इंटू और 2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसका जैसे ही फार्मूला लगाएंगे वी एम आई एम बाई 2, तो क्या होता है 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू आती है 2 साइन ए साइन बी की कितना होता है 2 साइन, देखिए इसको अपन 90 माइनस थीटा को कास थीटा भी कर सकते हैं है ना। ये अगर है ये इसको पाई बाई 2 अगर चेंज करते हैं इसका तो कितना आ जाएगा साइन सॉरी इसको अपन क्या लिख सकते हैं वी एम बाई 2 और ये 2 साइन ओमेगा टी इंटू पाई बाई 2 में अगर चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा कॉस माइनस का कॉस ओमेगा टी, ठीक। तो ये अपना आ जाएगा, देखिए माइनस बाहर निकाल लीजिए वी एम आई एम बाई 2 और 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। तो अपन देखते हैं 2 साइन ए कॉस ए, तो ये आता है कितना साइन 2a, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ अपन क्या लिखेंगे वी एम आई एम बाई 2 और ये कितना आ जाएगा साइन 2a, इतना आएगा। तो अब देखिए जैसे ही अपन ये साइन 2a मतलब कि इसका भी ग्राफ ऐसे ही बनेगा, तो पूरे पीरियड के लिए जब पावर निकालेंगे तो देखिए यहाँ के एरिया प्लस यहाँ के एरिया माइनस, तो प्लस माइनस दोनों इक्वल कट गए तो 0 आएगा, तो पावर इसमें कितना आ जाएगा 0। तो मतलब जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कितनी होती है 0 है ना, एवरेज पावर कितनी होती है 0। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एक्टिव पावर एवरेज पावर प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर मतलब औसत शक्ति एवरेज पावर 0 होती है, ठीक है। बस इंडक्टिव सर्किट इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि ओनली कैपेसिटर लगाने पर सर्किट कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।